अच्छा, तो हुआ ऐसे था कि मेरी पप्पो ने कोविड से पहले घर चेंज करना था। तो फ़ेज़ 8 में उन्होंने एक घर देखा जो काफ़ी अच्छा घर था, लेकिन उनको बड़ा पसंद आया पहली नज़र में ही। तो दे सेड कि बस हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और वो लोग शिफ्ट हो गए। लाइक पेमेंट कर दी थी, आधी पेमेंट रहती थी। सारा सामान उन्होंने पुराने घर से शिफ्ट करा लिया। पुराना घर उनका अपना था, जो नया घर था वो भी उन्होंने ख़रीदना था, आधी पेमेंट कर दी थी। तो वो लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। तो पहले 2-3 दिन रमज़ान था, 9th रमज़ान थी। पहले 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, नॉर्मल गुजर गए। उसके बाद से ये हुआ कि उस घर में एक बेसमेंट भी था। वहाँ एक कमरा था जो थोड़ा क्रीपी था, बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाती थी। मतलब कपड़ों के स्टैंड एक जगह से दूसरी जगह हो जाते थे, लाइट ऑफ़ करते थे वो दोबारा ऑन हो जाती थी, सीलिंग में से पानी आता था। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी। उसके बाद मेरी फूफो का बेटा है, ही वाज़ वेरी यंग उस टाइम पे काफ़ी। तो वो उसको डर लगता है मोस्टली बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस बेसमेंट में अकेले बैठा रहता था और गेम्स खेलता रहता था, मूवीज़ देखता रहता था। उसको डर नहीं लगता था वहाँ पे। एंड देन कुछ टाइम बाद ये हुआ कि वहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। पप्पू के घर जो काम करती थी, जो लाइक मेड थी, उनकी जो हाउस हेल्प थी, वो एक दिन आई वापस एंड शी सेड कि भाई मुझे तो रात में जो है ख्वाब इसी घर के बारे में आते हैं, अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। मैं चीज़ें देखती हूँ ख्वाब में, लाइक एक लड़की देखती हूँ ख्वाब में और कुछ बच्चे नज़र आते हैं और इस तरह से। तो उन्होंने उसको भी बोल दिया कि भाई नहीं, तो मैं फजूल नहीं बोल रही, बिकॉज़ मेरे अंकल जो हैं वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते ऐसी चीज़ों पर, ठीक है। तो इसी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब फजूल बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है वो। उन्होंने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद ना मेरी फूफो की बेटी, शी इज़ मैरिड, तो वो रहने के लिए आई। तो हुआ ये कि उनको वही बेसमेंट वाला कमरा, उन्होंने गेस्ट रूम था, उन्होंने वो गेस्ट रूम उनको दे दिया। अब उस गेस्ट रूम में क्या हुआ कि उनकी चीज़ें गुम गई। उनका एक बैग था जो कि काफ़ी बड़ा बेबी बैग जिसे कहते हैं, तो वो था एंड वो गुम गया। अब उन्होंने पूरे घर में सब ने मिल के ढूंढा, नहीं मिला। हर तरफ ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर कहते हैं कि अंकल जो हैं, अंकल कहते हैं कि भाई तुम लोग मतलब ढूंढ नहीं रहे हो सही तरह से, इसको सही तरह से ढूंढो। तो उसी रूम में सब बैठे हुए थे, एसी ऑन था। तो मेरी कज़न जो है वो, उसने एसी का रिमोट इस ड्रॉर में रखा। छोटा ड्रॉर, एक इतना बड़ा नहीं था, उसने बीच में रख दिया बिकॉज बच्चे छेड़ रहे थे। और उस ड्रॉर को वो काफ़ी दफ़ा पहले चेक कर चुके थे। तो फिर मेरी फूफो, क्योंकि बहुत यकीन करती हैं ऐसी चीज़ों में, तो उन्होंने हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ था, क्योंकि अभी अभी अफ्तारी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा चलें, आप जो भी चीज़ हैं आप ऐसे तंग नहीं करें, हम आपको तंग नहीं करते और हम जा रहे हैं यहाँ से। एंड एज सून एज दे गॉट आउट ऑफ द रूम, तो फिर एसी क्योंकि ऑन था, तो अंकल ने बोला कज़न को कि अच्छा एसी तो बंद कर दो, मतलब ठीक है हम जा रहे हैं, इस कमरे से निकल जाते हैं, इस कमरे को अकेला छोड़ देते हैं, लाइक वी जस्ट लीव इट। तो उसने जैसे ही वो ड्रॉर खोला टू गेट दैट रिमोट, और वो बैग उस ड्रॉर में था। तो वहाँ से वो सारे थोड़ा पैनिक कर गए कि देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है, बिकॉज इस तरह होता नहीं है कि हम एक दफ़ा लाइक हर जगह चेक कर चुके हैं, हमें नहीं मिला। खैर मेरी कज़न अपने घर वापस चली गई और उसके 2-3 दिन बाद उसकी बेटी 3 साल की थी, 4 साल की, तो शी वाज़ प्लेइंग विद हर टॉयज़। तो हिना बाजी ने पूछा कि मतलब ईमान आप किस चीज़ के साथ खेल रहे हो। तो शी सेड के बातें कर रही थी खुद से। तो उन्होंने पूछा कि भाई किस से बात कर रहे हो। तो शी सेड के मैं ताशकीन से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ताशकीन कौन है। तो उसने बताया कि नानू के घर जो रहती है ताशकीन, मैं उससे बातें कर रही हूँ, मेरे साथ खेलती है। फिर जो कज़न थी बाजी, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वही कमरा है और उसका एक कॉर्नर है और उस कॉर्नर में एक दरख्त है और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो कह रही है कि यहाँ से चले जाएं आप लोग, यहाँ पे नहीं रहें आप लोग। तो वो खैर उन्होंने ख्वाब बताया सबको। और फिर और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें। जनरेटर उनका आग लग गई थी घर में। और मेरी कज़न इतना डर गई थी कि उसको लाइक मतलब आप पीछे से लाइक आवाज़ भी देते थे तो वो चीज़ें गिरा देती थी, इतनी ट्रॉमेटाइज़ थी वो, इतना डर गई थी। तो खैर फिर उन्होंने ना, जब ये ईमान वाला सीन हुआ था, उसने बताया था कि ताशकीन है। फिर उसके बाद उस घर की जो पुरानी मेड थी जो उस घर में काम करती थी, उसने बताया कि इस घर में एक पहले फैमिली रहती थी, उनके 2 बेटे थे और जो थोड़े एबनॉर्मल थे। तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को उस नीचे वाले कमरे में बंद कर दिया था और उन दोनों बच्चों की डेथ भी उसी कमरे में हो गई थी। और उसके बाद से उल्टी चीज़ें होती रहती हैं इस घर में। तो फिर बहुत मुश्किल से कन्विंस किया उन्होंने अंकल को कि भाई नहीं, हम ये घर छोड़ देते हैं।
तो उन्होंने क्योंकि आधी पेमेंट की हुई थी तो उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने एक ड्राइवर को उस घर में, लाइक रात को वो वहाँ रहता था। तो फिर क्या हुआ एक दिन कि उसको, वो जो ड्राइवर वहाँ पे रहता था, उसको नीचे बेसमेंट में से आवाज़ें आ रही थी, तो वो नीचे बेसमेंट में गया। लाइट ऑन थी कमरे की, उसने लाइट ऑफ की, वो वापस ऊपर आ रहा था। जैसे ही ऊपर आ रहा था तो ही फेल्ट लाइक किसी ने उसके पाँव पकड़ लिए ऑन द स्टेयर्स, और वो उससे चला नहीं जा रहा था। फिर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी एज़ पर हिम। उसने बताया कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैं, और उसी वक्त वो उस घर से भाग गया था, निकल गया था, और उसके बाद उसने काम भी छोड़ दिया था। एंड द मेड जो उनके घर में काम करती थी, जिसको पहले ख्वाब आते थे, उसकी इसी तरह से उसकी बेटी ने बताया कि 1-2 बार अम्मी जो है रात में उनको लगता है कि उनका सांस किसी ने बंद कर दिया है, वो चीखने लग जाती हैं, वो रोने लग जाती हैं। तो उसने भी काम छोड़ दिया था। फिर खैर उन्होंने उस घर की पेमेंट वगैरह खैर वापस ली और उन्होंने घर छोड़ दिया। एंड उसके बाद बिकॉज़ मेरी फूफो के सैलून्स थे, तो एक दिन उनके सैलून पे एक क्लाइंट आई और वो कोई 2 क्लाइंट्स आपस में बात कर रही थी अबाउट दैट स्पेसिफिक होम। और फिर मैंने, मतलब फूफो ने उनसे पूछा कि भाई आप उसी घर के बारे में बात कर रहे हैं जो इस स्ट्रीट में है? तो उनमें से एक ने बताया कि मेरी रिलेटिव उसी घर में रहने के लिए गई थी, शिफ्ट हुई थी, उनके साथ भी अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। और अब उस घर में, लाइक इन द सेम रूम जहाँ पे बाजी ने ख्वाब में देखा था, वहाँ पे एक दरख्त निकल आया। वो घर ना सेल के लिए है, ना ही रेंट आउट करते हैं वो। अथॉरिटीज़ ने उस घर को सील कर दिया है, तो उस घर में कोई नहीं जाता।